On the 10th February 2025, Dr. Bhagwat Karad had not concluded his speech while participating in the discussion. Therefore, I call upon Dr. Bhagwat Karad to continue his speech. Dr. Bhagwat Karad. माननीय उपसभापति महोदय, मुझे बजट के ऊपर बोलने का वक्त दिया, इसीलिए मैं आपका, हमारे हाउस लीडर जेपी नड्डा जी का और पार्लियामेंट्री मिनिस्टर माननीय किरण रिजिजू का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय उपसभापति महोदय, भारत देश के अर्थ मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी मैडम, इन्हीं का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने सतत 8वीं बार भारत देश का बजट इस सभागृह में पेश किया है और एक सर्वसमावेशक बजट हमारे भारत देशवासियों को दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि उनकी तीसरी टर्म का पहला बजट आज सभागृह में पेश हो चुका है और इस 11 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के 140 करोड़ भारतीयों को एक नया विचार दिया है और वो नया विचार है विकसित भारत संकल्प 2047। माननीय उपसभापति महोदया, बजट को अगर हम स्टडी करना है, देखना है, तो दो चीज को इम्पोर्टेंस देखना चाहिए। एक है बजट एस्टिमेट और दूसरा है बजट में रिसीप्ट्स क्या है। अगर मैं यूपीए के सरकार के टाइम का बजट एस्टिमेट और अभी का टाइम का एस्टिमेट में कंपेयर करना चाहता हूं। अगर हम 2013-14 की बात करें तो बजट एस्टिमेट एट दैट टाइम वाज 16.65 लाख करोड़ और यही बजट एस्टिमेट 10 साल के बाद यानी 2024-25 यानी लास्ट ईयर को 47.16 लाख करोड़ था और इस बजट में ये बजट एस्टिमेट 50.65 लाख करोड़ हो चुका है, यानी 30 गुना से भी बढ़कर ये बजट हो चुका है। उसी तरह अगर हम टोटल रिसिप्ट अगर हम देखें तो 2013-14 में ये रिसिप्ट 13.20 लाख करोड़ था और अभी ये बजट रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग्स 34.96 लाख यानी 30 गुना से बढ़कर ज्यादा हो चुका है। उपसभापति महोदय, फिस्कल डिफिसिट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी बजट। दिस ईयर द फिस्कल डिफिसिट इज ओनली 4.4%। अगर हम लास्ट ईयर को कंपेयर करें इट वाज 4.8%। माननीय वित्त मंत्री जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, जैसे उन्होंने लास्ट बजट में बताया था कि फिस्कल डिफिसिट हम कम करेंगे, तो इसी वक्त ये इस बजट में 0.4% से फिस्कल डिफिसिट कम किया है। इस बजट का अगर हम ध्येय देखें तो ध्येय में भारत को एक स्वस्थ, सशक्त, सुरक्षित और स्वावलंबी नया भारत बनाना, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का थीम है, प्रधानमंत्री जी का ध्येय। अगर ये स्वास्थ्य, सशक्त, सुरक्षित, स्वावलंबी नया भारत बनाना है तो जैसा इस बजट में बताया गया है, हमें गरीबी शून्य तक लाना पड़ेगा, 100% गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा को प्रदान करना पड़ेगा, हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर देना पड़ेगा, 100% स्किल लेबर्स विथ मीनिंग फुलफिलमेंट एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, 70% महिला आर्थिक गतिविधियों को भी शामिल करना पड़ेगा, भारतीय किसानों की आय बढ़कर दुनिया के फूड बास्केट में उभर आना पड़ेगा, उसी तरह कॉमन मैन को टैक्स को रिलीफ देना पड़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, ईज ऑफ डूइंग को प्राधान्य देना पड़ेगा और इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। ये सभी 10 चीजों इस बजट में माननीय अर्थ मंत्री जी ने समावेश किया है। मैं कल हमारे पूर्व वित्त मंत्री को सुन रहा था, हम अपेक्षा कर रहे थे बड़े अनुभवी वित्त मंत्री जी, पूर्व वित्त मंत्री जी हैं, कुछ ना कुछ हमें सुझाव दे देंगे, लेकिन पूर्व वित्त मंत्री ने आधा वक्त तो रक्षा मंत्रालय पर भाषण दे दिया। मैं याद दिलाना चाहता हूं पर्टिकुलरली पूर्व वित्त मंत्री और हमारे विपक्ष मेंबरों को, अगर हम देखें तो पूर्व प्रधानमंत्री जी ने बताया था अगर हम 100 रुपए केंद्र से भेजे तो 85 रुपए भ्रष्टाचार में जाते हैं, 15% ओनली नीचे पैसा जाता है, तो ये 15% सिर्फ जाता है, 85% भ्रष्टाचार होता है। तो अगर कंट्रोल 100% अगर कोई किया होगा तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो डीबीटी आया है,
डीबीटी के माध्यम से 100% लोगों को बेनिफिट मिलता है। उसी तरह अगर हम 2012-13 की बात करें तो कुछ विरोधी पक्ष के, अभी का विरोधी पक्ष तत्कालीन गवर्नमेंट के कुछ मंत्री जेल में गए थे, और जेल में गए थे तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं सभागृह में, इस 10 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप किसी के ऊपर नहीं है। गवर्नमेंट बहुत अच्छा कंट्रोल भ्रष्टाचार से। उसी की तरह अगर हम आतंकवाद की बात करें, 2004 से 14 में पूरे देश में पर्टिकुलरली बड़े बड़े शहर में आतंकवाद होता था, लेकिन इस 10 साल में यानी 2014 से 2024 तक कौन से भी शहर में आतंकवाद की घटना नहीं हुई है। बॉर्डर में जो कुछ आतंकवाद हो चुका है उसको भी कंट्रोल में लाया है। और अगर 2004 से 14 अगर हम भारत देश की इमेज अगर हम देखें तो एक गरीब देश ऐसी इमेज थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी इमेज एक सम्मान्य देश और जो विकसित देश ऐसी हमारी इमेज बढ़ चुकी है। तो मैं बताना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश का तस्वीर और तकदीर, इमेज बढ़ाने का काम, सम्मान बढ़ाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ जनता एक हमारा परिवार मानते हैं, और यह मोदी जी का परिवार है। यह परिवार के लिए सैकड़ों स्कीम्स पिछले 10 साल में निकाले हैं। इस स्कीम में मैं बताना चाहता हूं, जनधन योजना के माध्यम से 54 करोड़ लोगों को फायदा हो रहा है। जब हमारे हाउस लीडर माननीय नड्डा जी हेल्थ मिनिस्टर थे पहले सेकंड टर्म में, तो उसी वक्त आयुष्मान योजना निकाला है।